लगातार चुनाव की कवरेज पर कशिश न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है और सुबह 6 बजे से क्या तस्वीरें और क्या उत्साह, क्या उमंग लोगों के बीच, जनता के बीच देखने को मिल रहा है, वो लगातार आपसे साझा कर रहे हैं। और झारखंड की बात करें या बिहार की बात करें, लोगों में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है। सभी कामों को छोड़कर लोग पहुंचे हुए हैं पोलिंग बूथों पर और अलग अलग पोलिंग बूथों की तस्वीरें लगातार बिहार और झारखंड से आप तक पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। और झारखंड की बात करें तो आज 4 सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड संपादक अनुराग ठाकुर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, देखिए, खूंटी, लोहरदगा, पलामू और सिंहभूम, इन 4 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। लगातार अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लोगों में उत्साह है, जनता बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रही है। अनुराग जी। जी रश्मि, बिल्कुल। आज चौथे चरण का मतदान शुरू हुआ है और झारखंड के लिए ये पहला है और यहाँ 4 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। आज जो मतदान डाले जा रहे हैं उसमें सिंहभूम है जो एचटी सीट है, खूंटी भी एचटी सीट है, लोहरदगा भी एचटी सीट है और पलामू एचटी सीट है। और आज सुबह 7 बजे से ही चारों जगह पे मतदान डाले जा रहे हैं और जो मतदान कर्मी हैं उनमें भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। हम अपने दर्शकों को लगातार वो विजुअल्स भी दिखा रहे हैं जिसमें सभी उत्साह में पूरे उत्साह के साथ वोट डालने आए हैं, अपने मतदान का प्रयोग करने आए हैं। और मैं आपको रश्मि बता दूं कि इस चुनावी दंगल में कुल 45 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे ज्यादा 15 प्रत्याशी लोहरदगा चुनावी क्षेत्र से चुनावी दंगल में डटे हैं, वहीं सिंहभूम से 14, पलामू में 9 और खूंटी संसदीय सीट पर 7 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला होगा जी। और चारों लोकसभा क्षेत्र में कुल 7,595 मतदान केंद्रों का गठन किया गया है और सभी मतदान केंद्रों के अंदर और बाहर 2 4D कैमरों से वेबकास्टिंग भी की जा रही है। और उक्त चारों लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत चाईबासा, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, रांची, गढ़वा, पलामू, सिमडेगा और सरायकेला खरसावार जिले आते हैं, जिसे नक्सल प्रभावित जिले माने जाते हैं। और सभी जिले जो नक्सल प्रभावित जिले हैं वहां पे सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और इन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 5,000 से ज्यादा बूथ आते हैं जो चुनौतीपूर्ण माने गए हैं और शांतिपूर्ण और स्वच्छ मतदान कराने को लेकर वहां पे अतिरिक्त बल की नियुक्ति भी की गई है। और अगर हम ये माने तो 5,000 बूथ जो हैं वो संवेदनशील हैं और वहां को लेके सबसे ज्यादा तैयारी की गई है। 53,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है सुरक्षा में और 15,000 4D कैमरों से मतदान के केंद्रों पे निगरानी की जा रही है। और वहीं सबसे एक इंटरेस्टिंग बात है कि 519 बूथों की कमान महिलाओं के हाथ में है। तो पहले चरण के चुनाव में सभी बूथ मॉडल मतदान केंद्र हैं, इनमें से 23 बूथ यूनिक है। इन बूथों को संबंधित जिलों ने वहां के विशेषता के अनुसार डेवलप किया है। वहीं 519 बूथों की पूरी कमान महिलाओं के हाथ में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, महिलाओं के हाथ में कमान है। वहां जो मतदान करा रहे हैं वो महिलाएं हैं। और अगर हम चारों सीट की बात करें तो खूंटी लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट है। वहां से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से कालीचरण भिड़ रहे हैं। और वहीं अगर लोहरदगा लोकसभा सीट की हम बात करें तो वहां भी चुनावी रोमांच भरपूर है। वहां समीर ओरांव, सुखदेव भगत और बागी चमरा लिंडा के बीच भिड़ंत हो रही है। और सिंहभूम लोकसभा सीट पर अगर हम आते हैं तो सबकी नजर गीता कोड़ा और जोबा मांझी पर है क्योंकि वो दोनों आमने सामने हैं। वहीं पलामू लोकसभा सीट पे वीडी राम और इंडिया गठबंधन की ममता भुइया लड़ाई लड़ रही हैं। तो काफी रोमांचक है और क्योंकि झारखंड के लिए ये पहला चरण है तो जो मतदान कर्मी हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, सभी में उत्साह है और सभी सुबह से ही लाइन लगा रहे हैं। सुबह 6 से 7 के बीच मॉक ड्रिल किया गया था और 7 बजे के आसपास वोटिंग शुरू हो गई है और लगातार हम अपने दर्शकों को भी विजुअल्स दिखा रहे हैं। और काफी इंटरेस्टिंग ये चुनाव है और उसकी पूरी तैयारियां कर ली गई है। जी रश्मि। बाकी आम महिलाओं के लिए भी जाता है अनुराग जी, ताकि वो अपने घरों से निकले और सभी कामों को छोड़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करें।
जी बिल्कुल शिखा, सभी महिलाओं के लिए भी है और सभी महिलाएं निकल भी रही हैं घर से सुबह सुबह। जैसा कि हमने चाहे बिहार के विजुअल्स में देखा हो या झारखंड के विजुअल्स में देखा हो, दर्शकों को हमने दिखाया है कि तमाम महिलाएं कतारबद्ध हैं, लाइन में लगी हुई हैं और सबने यही कहा है कि अभी किचन का काम छोड़ के वो पहले अपने मत का प्रयोग करने आई हैं और पहले मतदान फिर जलपान जो नारा भी है वो उसी को साबित कर रही हैं। और सभी लोग लाइन में लग के पहले अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद वो किचन में भिड़ेंगी। तो महिलाओं की भी जो भागीदारी है वो काफी अहम रखती है और जिस तरीके से महिलाओं में भी उत्साह दिख रहा है, चाहे वो बिहार हो चाहे वो झारखंड हो, वो काबिले तारीफ है। और शाम तक वोटिंग परसेंटेज भी हमें आ जाएगा, लेकिन अभी तक जो रुझान आ रहे हैं उसमें ठीक ठाक परसेंटेज दिख रहे हैं और लोगों की जो भीड़ है वो भी तमाम बूथों पर अभी अच्छे तरीके से दिख रही है। बिल्कुल अनुराग जी, आप बने रहिए हमारे साथ, झारखंड से जुड़ी और भी जानकारी आपसे लेंगे। लेकिन इस बीच झारखंड में 4 सीट पर आज मतदान हो रहा है और इसे लेकर कशिश न्यूज से खास बातचीत की है। चुनाव आयोग कार्यालय में राज्य भर के बूथों पर निगरानी की जा रही है और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से हमारी सहयोगी ने अब बात संतोष के रवि कुमार सर हैं, जानते हैं क्या स्थिति है सर। नहीं, सभी बूथों पर पोलिंग शुरू हो गया, सभी जगह पर मतदाता काफी संख्या में लाइन में खड़ा, शांतिपूर्ण चुनाव सब जगह पर हो रही है, कहां पर भी कोई दिक्कत रिपोर्टेड नहीं। अब सर कंट्रोल रूम में एक बनाया गया है पूरा कैमरे के साथ लैस करके कि कहीं कोई गड़बड़ी न हो, उसका कैसे मॉनिटरिंग किया जा रहा है सर? उसमें हम लोग का वो वेबकास्टिंग लगा हुआ सभी बूथों पर, एक एक बूथ पर 2 कैमरा है, उसका हम लोग नजर में रखा है, उसी का देखते हुए हम लोग करवा रहे हैं उसको। सुबह सुबह सर मॉक ड्रिल के समय कई ईवीएम खराब की बात रहे, चाहे वो गुमला की बात करें, लोहरदगा बात करें, पलामू की खुटी, तो उसके लिए क्या मतलब अभी तक क्या है? कुछ ईवीएम नॉन फंक्शनल रहते हैं, वो बहुत कम संख्या में है, हम लोग वो पूरा डेटा भी कंपाइल कर लिया, अभी वो सब रिप्लेसमेंट होके अपने काम शुरू हो गया। ये बेसिकली आपका स्टैंडर्ड नाम से उससे भी बहुत ही कम में रिप्लेसमेंट हुई, इसी बार ऐसे कोई दिक्कत नहीं। सर अभी तक वोट परसेंटेज क्या रहा होगा अनुमान लगभग? वो 9:30 बजे आप लोग का रिपोर्ट मिलेगी, आपका वोटर टर्नआउट ऐप है, उसी ऐप में देखेंगे, वहां पर आपको डिटेल मिलेगी। ठीक, कशिश न्यूज से बात करने के लिए सर धन्यवाद। हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि सर थे। इनका साफ कहना है कि जो मॉक पोल समय जो ईवीएम खराब हुआ था उसको ठीक कर लिया गया, अभी कहीं ईवीएम खराबी नहीं है और किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं है, शांतिपूर्ण चुनाव हो रहा है। अपने कैमरामैन सुनील स्वांसी के साथ संतोष कुमार, कशिश न्यूज, रांची। तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से हमारे सहयोगी संतोष ने बात की और झारखंड में पहले फेज का चुनाव चल रहा है, जिसे लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई है, पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाता को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और लगातार हमारे सहयोगी संदीप बने हुए हैं, लोहरदगा से तस्वीरें दिखा रहे हैं पोलिंग बूथ की, किस तरह से मतदाता वहां पहुंच रहे हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। जी संदीप, फिलहाल अभी की अगर हम बात करें तो देखिए 2 घंटे का वक्त हो चला है, 9 बज चुके हैं और अभी भीड़ कितनी ज्यादा बढ़ी है, कितना उत्साह? यदि लोहरदगा लोकसभा सीट की बात करें तो इस वक्त लोहरदगा के अंतर्गत जो बेड़ो इलाका है वहां पे हम मौजूद हैं। सुबह 7 बजे से ही हर एक मतदान केंद्रों पे इसी तरह की भीड़ जो है मतदाताओं की वह देखने को मिल रही है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं जो बेड़ो का राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय है वहां पे कहीं ना कहीं जो वोटर हैं वो पहुंचे हैं। कई युवा वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करके मतदान केंद्र से बाहर भी निकल गए हैं। कई युवा वोटर कतार में भी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भले ही असमर्थ थे पहुंचने में, चाहे पद्मश्री सिमोन उरांव की बात करें, सिमोन उरांव व्हील चेयर पे यहाँ पे पहुंचे थे इस राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय में, जहाँ पे उन्होंने अपने मत का प्रयोग कर वे यहाँ से रवाना हुए हैं। हालांकि पद्मश्री रहे हैं सिमोन उरांव और उनको यही वजह है कि चलने में लाचारी थी और जो यहाँ के बेड़ो के सीओ थे वे खुद उनको यहाँ पे मतदान कराने के लिए लेके पहुंचे थे। कई वोटर हैं जो मतदान अपना दे के बाहर निकले हैं, उनसे भी बात करते हैं। यदि इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो किस तरह का जो रुझान यहाँ पे दिख रहा है, जो वोटरों की संख्या काफी है हर एक मतदान केंद्रों में, लोग अपने अधिकार का जो वैल्यू है उसे समझते हैं और उसको लेके मतदान केंद्रों में पहुंचे हैं। आपने भी अपना मत दे दिया। देखिए सभी लोग जागरूक हैं और इस बार हर एक
क्या कहें, वोटर तक जो है बीएलओ को ड्यूटी दिया गया था पहुंचने का, उनको अपना पर्ची बांटने का। उन्होंने अपना काम बखूबी किया है और उसी के तहत जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग जागरूक और अपना अपना वोट देने के लिए आए हैं। आपने भी अपना वोट दे दिया है? जी, मैंने अपना वोट दे दिया है। मेरा पहचान है यहाँ पे कि मैंने वोट दे दिया है। किस तरह की सरकार, क्योंकि आप लोग ही एक नई सरकार का निर्माण करेंगे? सरकार वैसे चाहिए जो 5 साल अपना टर्म पूरा करे, है ना। ये नहीं कि बीच में छोड़ दे या बीच में टूट जाए सरकार, वैसा नहीं। 5 साल का टर्म जो है उनको पूरा करना चाहिए। जो भी सरकार बने 5 साल उनका टर्म पूरा होना चाहिए और वे जो है अपने जो हमारे ये भारत देश है, भारत देश के जो नागरिक हैं उनके विकास के लिए उन्हें काम करना चाहिए। तो कह सकते हैं देश के विकास, जो विधान लोकसभा क्षेत्र है उन क्षेत्रों का विकास और इन सभी चीजों को लेकर जो मतदाता हैं अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग और भी हैं, युवा वोटर है, उनसे ही बात करते हैं। मतदान के लिए पहुंचे हैं, क्या लग रहा है इस बार? क्या सोच के पहुंचे हैं? क्या सोचेंगे, इस बार तो मोदी का इधर चल रहा है लहर पूरा ही है। इस बार कैसा, यदि बेड़ों की बात करें तो यहाँ पे जो समस्या है, कैसा सरकार चाहते हैं जो उन समस्याओं को दूर कर सके? वो समस्या तो धीरे धीरे तो सॉल्व हो ही रहा है। बाकी बात तो सरकार तो अपना काम तो कर ही रही है। वो तो एक ही बार तो नहीं हो जाएगा, सब तो धीरे धीरे ही होगा। मैंने चाहते हैं कि ऐसा सरकार बने जो विकास करे। जी बने। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मतदान के लिए पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? बस देना है वोट, विकास के लिए, विकास के नाम पे वोट देना है। विकास प्राथमिकता है इस बार मतदाता? बिल्कुल, विकास प्राथमिकता है, विकास के लिए ही वोट करेंगे। कुछ कहेंगे? मतदान के लिए काफी देर से आप भी लाइन पे लगे हैं। अपनी भाषा में कि आपकी भाषा में? लोगों को समझ में आए। क्राइम रहित राज चाहिए हमें और देश में विकास हो, ऐसा सरकार चाहते हैं। काफी देर से इंतजार भी करना पड़ रहा है। इंतजार, इतने लोग सुबह से लाइन लगे हुए, तो जैसे हम आए हैं जितनी देर में हमको लाइन पहुंचेगी उतनी देर वोट देंगे। देख रहे हैं जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस मतदान केंद्र में हैं और लगभग सभी मतदान केंद्रों पर ये स्थिति है। हालांकि इस बार निर्वाचन विभाग की तरफ से भी कई व्यवस्था मतदान केंद्रों पे किए गए हैं। यदि धूप की बात करें, गर्मी है, रही वजह है कि आप देख सकते हैं यह जो मतदान केंद्र है वहां पे भी जो शेड है, टेंट लगाया गया है ताकि जो कतार में जो वोटर लगेंगे उनको धूप ना लगे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं वहां पे भी इस पूरे मतदान केंद्र को सजाया गया है ताकि जो मतदाता आएंगे यहाँ तो वहाँ स्वच्छ वातावरण में वो अपना वोट कर सके। हमारे साथ केदार जी हैं जो बेड़ो के संवाददाता हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, क्योंकि यदि इस लोकसभा की बात करें लोहरदगा की तो कहीं ना कहीं इस बार 3 ऐसे कैंडिडेट है जिसमें त्रिकोणीय जो मुकाबला है वह देखने को मिल रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी चमरा लिंडा के आ जाने से क्या लगता है कि इस बार लोकसभा का जो गणित था वह बिगड़ता नजर आ? देखिए संदीप, खास तौर से जेएमएम के जो चमरा लिंडा जो अपनी पार्टी से बगावत करने के बाद में जो नॉमिनेशन किए उसके बाद से ही यहाँ कई राजनीतिक या चुनाव विश्लेषज्ञ हैं, उन लोगों का जो सोच था कि ये निकलेगी कांग्रेस या भाजपा, ये दोनों में था, लेकिन इसको अब त्रिकोणात्मक कर दिया चमरा लिंडा। उसके बावजूद भी अब ये भी है कि चमरा लिंडा कितना मिलेगा, भाजपा कितना मिलेगा, तो कांग्रेस को कितना मिलेगा, तो उम्मीदवार कैसा है, बहुत सारी सोच जो है मतदाताओं की इर्द गिर्द या उसके सोच में आ रही है। लेकिन अभी जो इस बार का जो है जो चुनाव का जो अंतराल होगा बिल्कुल नजदीक का होगा। और क्या बोला जाए कि ये जो है चमरा लिंडा के आ जाने के बाद में ये जो भाजपा और कांग्रेस का जो समीकरण था ये बिल्कुल बनता और बिगड़ता नजर आ रही है। पर दूसरी तरफ यदि मतदान केंद्रों की बात करें तो जो भीड़ मतदान केंद्रों में सुबह 7 बजे से पहले से दिख रही है, तो क्या लग रहा है निर्वाचन विभाग की तरफ से जो इस बार काम किए गए हैं तो वोटिंग का प्रतिशत लगता है कि इस बार बढ़ेगा पिछले बार की तरह? संदीप देखिए, पहले कुछ ही बूथ होते थे जिसको आदर्श या मॉडर्न बूथ बनाया जाता था, खासतौर से गांव देहातों में जहां पर शरबत से लेके बैठने की व्यवस्था से लेके टेंट वगैरह सब कुछ होती है। लेकिन अभी
जो वर्तमान में जो है चुनाव आयोग लगभग सभी बूथों पे वहां पे उसके छाया के लिए या वहां उसको मॉडर्न किसी भी तरह मतदाताओं को परेशानी ना हो, जो मतदाता लाइन में लगे उसके लिए छाया की व्यवस्था किया गया है। साथ ही मतदान प्रतिशत बढ़ने का एक कारण और है संदीप कि इस बार जो बीएलओ हैं या प्रखंड स्तर से या अंचल के जो काफी सक्रिय रहे, एक एक मतदाताओं के यहाँ सक्रिय रहे, लोगों के मतदान से जोड़ने का काम हो, चाहे मतदान पर्ची पहुंचाने का काम हो, ये लोग बखूबी निभाया है यहाँ के कर्मी लोग। परिणाम ये रहा कि आज देख रहे हैं कि इसका जो जहां भी मतदान केंद्रों में आप जाइएगा आप लंबी लंबी कतार देखें। खास तौर से अभी जो यहाँ की जो है लोहरदगा संसदीय क्षेत्र रांची के मानसून की बात करें, सवेरे ठंड रहती है, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी सूर्य ऊपर चढ़ते जाएगी, गर्मी बढ़ते जाएगी। मतदाता चाहते हैं कि पहले हम जाए, सब काम छोड़ के और आए अपना मतदान करें। संदीप और एक सबसे बड़ी चीज है कि बीड़ू क्षेत्र, खास तौर से बीड़ो में जिस बूथ में हम है, इस बूथ से जस्ट एकदम 5 कदम की इसकी दीवार से बगल में एक बाजार लगती है जो झारखंड की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है। उस मंडी पे आप देखिएगा कि आज संख्या बहुत कम लोगों की मिल रही, कारण कि लोग जो ये जबकि मांडर विधानसभा क्षेत्र खास तौर से यहाँ 90% लोग कृषक में है, किसान है, और यहाँ सब्जी मंडी जो है यहाँ इस क्षेत्र का सबसे बड़ा है। उसके बावजूद मंडी में कम है। लोग सोच रहे हैं जो किसान है, मजदूर है, जो ये जो है रोजगार हैं, जो काम से जुड़े हुए हैं बाजार से या ठेला खोमचे लगाने वाले, वो लोग भी आके अपना मतदान कह सकते हैं कि लोग समझ रहे हैं अपने अधिकार को। रही वजह है कि हर एक मतदान केंद्रों पर भीड़ दिख रही है। एकदम बिल्कुल संदीप, आज देखिएगा मतदाता इतने सक्रिय हो गए हैं कि वो अपना मतदान करना चाहते हैं। और आपका चुनाव आयोग का भी इस बार इतनी बढ़िया सटीक अपना तरीका अपनाया गया है कि हर मतदाताओं के पास में जो मतदाता है उसके घर घर में जाके उसको जागरूक किया है, उसके लिए पर्ची दिया है। उसी का परिणाम है कि आज मतदान केंद्रों में भीड़ लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें। तो कह सकते हैं चुनाव आयोग का जो मेहनत था वह भी रंग लाया है, क्योंकि यदि इस बार की बात की जाए तो हर एक क्षेत्रों में जितने भी मतदाता थे उनको बीएलओ के माध्यम से जो पर्ची होता है कि आपका कहाँ पे कौन सेंटर में बूथ संख्या बनाया गया है और कौन से बूथ संख्या में आपको मतदान करना है, बीएलओ के माध्यम से घर घर तक लोगों को पर्ची पहुंचाई गई है ताकि उनको अपने मतदान केंद्र खोजने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। वहीं यदि दूसरी तरफ लगातार अपने दर्शकों को लोहरदगा की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हम चाहेंगे कि कैमरे के माध्यम से पोलिंग बूथ की तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए। लगातार भीड़ किस तरह से बढ़ती जा रही है ये आप दिखाते रहिए। और इस वक्त रुचि शर्मा का रुख कर लेते हैं, खूंटी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रुचि, देखिए खूंटी का मुकाबला भी इस बार काफी दिलचस्प है। एक तरफ अर्जुन मुंडा है तो दूसरी तरफ कालीचरण मुंडा है। मुकाबला दिलचस्प। क्या तस्वीर खूंटी की इस वक्त पोलिंग बूथ की? बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए सुबह से ही यहाँ मतदान केंद्रों पर कतारबद्ध हो करके और लोग पहले मतदान और फिर जलपान के लिए यहाँ के लोगों में खास करके ज्यादा जागरूकता दिखी है। और ये मतदान संख्या 175 है और ऐसे में अभी भी देख सकते हैं कि धूप होने को है, लेकिन लोग कतारबद्ध हैं और देखिए अपना मत, बहुमूल्य मत प्रदान करने के लिए यहाँ की जो जनता जनार्दन है, खास करके इस बूथ की अगर बात की जाए यानी कि 175 बूथ संख्या 175 के जो मतदाता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर क्या नाम हुआ? गणेश लाल साहू। अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार अपना बहुमूल्य मत दे रहे हैं? 7 प्रत्याशी हैं मैदान में। देखिए बीजेपी को हम लोग तो देते हैं। अच्छा, मुद्दा होगा ना कि जैसे ये समस्याएं हैं, बीजेपी और कांग्रेस छोड़िए, पहले ये मुद्दा को, हाँ ये समस्या का निराकरण होगा। देखिए अब आगे तो क्या होगा नहीं बता सकते हैं, लेकिन बीजेपी आने वाला है। अच्छा, चलिए ये पहले ही फैसला कर दे रहे हैं, हालांकि अभी अपना वोट देंगे। कई मतदाता जो हैं वो कतारबद्ध हैं, कुछ और भी लोगों के पास चलते हैं। क्या इस बार का मुद्दा, कौन से मुद्दे को लेकर के आप अपना मत दे रहे हैं? हम लोग मोदी को ही देंगे मैम। मुद्दा नहीं है, बस ये पार्टी की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, और भी कई लोग हैं। इधर आप देखिए, क्या नाम है आपका? श्याम जी, वोट देने जा रहे हैं, कुछ मुद्दा होगा ना? शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली पानी, सब सुविधा है कि? सब सुविधा है। सब सुविधा है। हाँ। अच्छा, सब सुविधा है। और देखिए ये अपना बहुमूल्य मत प्रदान करने जा रहे हैं और भी कई लोग हैं। क्या कहेंगे सर, आप काफी टाइम से वोट करते आ रहे होंगे, इस बार वोट किस उम्मीद से दे रहे हैं? अच्छा हो, सब चीज अच्छा हो ही उम्मीद से दे रहे हैं।
बिल्कुल, तो ऐसे लगभग 13,26,000 मतदाता जो है की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस तरह से मतदाताओं में शिखा उत्साह है और बढ़ चढ़ कर लोग हिस्सा ले रहे हैं। कुल मिलाकर 7 प्रत्याशी खूंटी से चुनावी मैदान में है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला है शिखा वो अर्जुन मुंडा और कालीचरण मुंडा के बीच है। तो ये काफी रोचक और दिलचस्प मुकाबला है। बिल्कुल रश्मि, जैसा आपने बताया कि बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। और अर्जुन मुंडा की अगर बात की जाए तो खूंटी लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार में भी मंत्री हैं, मोदी सरकार पार्ट 1 में भी मंत्री रह चुके हैं और 2 टर्म झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी मंत्रिमंडल में भी ये मंत्री रह चुके हैं। और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए रुचि हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। देखिए रुचि, बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से तस्वीर आपने साझा किया, लोग लंबी कतार में खड़े हैं। महिलाओं की ऐसे में अगर बात की जाए तो महिलाओं को लेकर क्या कुछ माहौल, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? चलिए, तो खूंटी की तस्वीरें आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि बिहार से लेकर झारखंड तक अलग अलग पोलिंग बूथ पर किस तरह से मतदाता उत्साहित होकर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। लोकसभा का रन कशिश न्यूज पर लगातार जारी रहेगा।